Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Victor. आज हम करने जा रहे हैं द लास्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर द इंटरव्यू। यह चैप्टर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ की इंट्रोडक्शन में से एक अंश है। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन of the Penguin Book of Interviews written by Christopher Sylvester। यह एक संकलन है, कलेक्शन है 1859 से आज तक, यानी जो भी उस दौरान मेन कुछ खास इंटरव्यू हो उनके बारे में। सो दिस इज़ एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। हाँ, यानी जो इस बुक में है तो ये कलेक्शन है उन सारे इंटरव्यूज़ का जो कि 1859 से आज तक के हैं। इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया प्रोसेस का विकास लगभग 130 साल पहले हुआ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इंटरव्यू वाज डेवलप्ड 130 ईयर्स एगो। आजकल इंटरव्यू एक आम चीज़ हो गया है। नाउ अ डेज एन इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग। अब तो लगभग हर व्यक्ति ने कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा, सुना या देखा होगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी मस्ट हैव आइदर इधर भी बोलते हैं इसको, आइदर रेड, listened to or seen some interview or other, whether the person is educated or illiterate। हज़ारों लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं। Thousands of people have been interviewed। कई प्रसिद्ध लोगों के बहुत बार इंटरव्यू हो चुके हैं। Some of the famous people have been interviewed many times। अलग अलग लोग एक इंटरव्यू के फंक्शंस यानी जो उसके काम हैं, मेथड्स, तरीके और जो उसकी खासियतें हैं के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस about the functions, methods and merits, specialities, good qualities of an interview। कुछ लोग कहते हैं कि यह सच जानने का एक बहुत बड़ा साधन है और यह एक कला है, यानी ये कोई आसान काम नहीं है। Some people say that it is a great source of truth and it is an art। दूसरी तरफ कुछ प्रसिद्ध हस्तियां सोचती हैं कि इन इंटरव्यूज़ के कारण वे अपने को एक विक्टिम जैसा, पीड़ित जैसा महसूस करते हैं जिनके जीवन में कोई प्राइवेसी नहीं है। ऑन द अदर हैंड सम सेलिब्रिटीज़ थिंक दैट बिकॉज ऑफ दीज इंटरव्यूज़ they feel like the victims who do not have privacy in their lives। वे महसूस करते हैं कि एक इंटरव्यू उन्हें थोड़ा सा घटाकर छोटा कर देता है, मतलब जैसे कि इंटरव्यू उनका कुछ छीन लेता है, जैसा कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों में माना जाता था। दे फील दैट एन इंटरव्यू डिमिनिश होता है किसी को कम कर देना, छोटा कर देना। डिमिनिशेस दैम एज वॉज बिलीव्ड, जैसा माना जाता था। एज वॉज बिलीव्ड इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, क्या माना जाता था कि जब कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लेता है तो वह उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा लेता है। So it was believed in some primitive cultures that one steals, one मतलब a person, one steals a person's soul when one takes his photographic portrait। V.S. नैपॉल एक महान लेखक महसूस करते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से ज़ख्मी हो जाते हैं और अपना एक हिस्सा खो देते हैं।
V.S. Naipaul, a great writer, feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लुइस कैरल के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनके मन में इंटरव्यूअर का आतंक था, डर था। द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरल, इज बिलीव्ड टू हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू हैव हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वह सोचते थे कि ये इंटरव्यूज़ उन्हें एक इम्पोर्टेंट और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे सॉरी, जो उन्हें पसंद नहीं था। He thought that those interviews would present him as someone important and superior, which he did not like. इसलिए वह अपने परिचितों, इंटरव्यूअर्स और ऑटोग्राफ मांगने वालों को भगा देते थे। Therefore he would repel his acquaintances, परिचित, the interviewers and even the autograph seekers, मांगने वाले। बाद में वह अपनी इस सफलता की कि कैसे उन्होंने इन सब लोगों को दूर रखा, इस सफलता की कहानियाँ बहुत सेटिस्फैक्शन और मज़े से बताते। एंड लेटर ही वुड शेयर विद सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूज़मेंट, क्या शेयर करते थे? द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस एज टू हाउ ही हैड केप्ट ऑल दोज पीपल, ये जो ऊपर जितने भी लोग हैं ना, जान पहचान वाले, ऑटोग्राफ मांगने वाले, सो ही हैड केप्ट ऑल दोज पीपल एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है किसी को अपने से दूर ही रखना। रडियार्ड किपलिंग एक प्रोलिफिक राइटर होता है जिसने बहुत कुछ लिखा हो। प्रोलिफिक राइटर तो इंटरव्यूअर्स के और भी ज़्यादा खिलाफ थे। सो रडियार्ड किपलिंग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अ प्रोलिफिक राइटर वॉज इवन मोर अगेंस्ट द इंटरव्यूअर। उनकी पत्नी कैरोलाइन ने अपनी डायरी में लिखा कि 14 अक्टूबर 1892 का दिन बोस्टन के 2 पत्रकारों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। उनका दिन मतलब हस्बैंड वाइफ। हिज वाइफ कैरोलाइन रोट इन हर डायरी दैट देयर डे 14 अक्टूबर 1892 वॉज स्पॉइल्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। उनके पति का विचार था कि एक इंटरव्यू अनैतिक है, एक अपराध है, जैसे कि कोई किसी के शरीर पर हमला करता है, और यह भी एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। हर हस्बैंड ओपाइंड, ओपिनियन होता है ना, ओपाइंड का मतलब ये राय रखना, ये वर्ब है। हर हस्बैंड ओपाइंड दैट एन इंटरव्यू वॉज इमोरल, मतलब ये नैतिकता के विरुद्ध है। So an interview was immoral and a crime, like a physical attack on somebody, and it should also be a punishable crime, यानी ऐसा क्राइम जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह कायरतापूर्ण और ख़राब था, ये काम करना कि लोगों के पीछे भागना, उनके दिन खराब करना इंटरव्यू लेने के बहाने। इट वॉज कावर्डली एंड वाइल। एक सम्माननीय व्यक्ति कभी इंटरव्यू नहीं लेगा, इनके अकॉर्डिंग, रडियार्ड किपलिंग के अकॉर्डिंग, एक सम्माननीय व्यक्ति कभी इंटरव्यू नहीं लेगा और देगा तो बिल्कुल भी नहीं। अ रिस्पेक्टेबल पर्सन वुड नेवर टेक एन इंटरव्यू एंड वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट गिविंग इट, मतलब देने के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन इंटरव्यू के खिलाफ बोलने से इंटरव्यू के खिलाफ बोलने से पहले ही कुछ साल पहले खुद किपलिंग ने ये हमला मार्क ट्वेन पर कर चुके थे, यानी वो उनका इंटरव्यू ले चुके थे। बट किपलिंग हिमसेल्फ हैड ऑलरेडी मेड सच एन अटैक, मतलब अब जब वो कहते हैं कि इंटरव्यू लेने का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, तो ये काम वो खुद ये स्टेटमेंट देने से पहले ही कर चुके थे। सो ही हैड मेड सच एन अटैक ऑन मार्क ट्वेन,
बिफोर द फॉर्मर क्रिटिसाइज्ड। अब यहाँ पर एक्चुअली दोनों ही हैं, क्लिपिंग भी और मार्क ट्वेन भी। तो फॉर्मर का मतलब फर्स्ट पार्टी किपलिंग। सो बिफोर अगर मैं यहाँ ही लिखती तो आपको कन्फ्यूज़न होता कि ये ही कौन है, मार्क ट्वेन है या किपलिंग है। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आए कि जब दोनों पार्टीज़ एक ही जेंडर की हों, दोनों ही हैं और उसी सेंटेंस के आगे किसी एक ही की बात हो रही है, एंड जस्ट नॉट टू क्रिएट द कन्फ्यूजन, पहली पार्टी के लिए हम फॉर्मर यूज़ करते हैं एंड सेकेंड वाली पार्टी के लिए लेटर, LATTER। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली पार्टी, वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। ये तभी यूज़ करते हैं जब दोनों पार्टी सेम हो, दोनों ही, दोनों शी, दोनों दे। तो आप कौन से ही की बात कर रहे हो, पहले वाले या बाद वाले की। तो बिफोर द फॉर्मर क्रिटिसाइज यानी बिफोर किपलिंग क्रिटिसाइज्ड द टेकिंग एंड गिविंग ऑफ द इंटरव्यूज़, यानी इंटरव्यू देने और लेने की बात को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उससे पहले वो खुद ये काम कर चुके थे, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके थे। सो आज के लिए इतना ही। ये बस एक दो वीडियोस में, दो तीन, आई थिंक दो तीन वीडियोस में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द अदर बुक विस्टास। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू।